हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 23-24 के लिए। जी हाँ, ये सेशन जो है आपका वो 23-24 रहेगा। एक सेशन यहाँ पे लेट है, ये आपका यूनिवर्सिटी का जो सेशन है वो एक सेशन लेट है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सब्जेक्ट्स आपको 17 देखने को मिलेंगे। सीट्स आप हैं 601 के सीट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नेट यहाँ पे क्वालिफाइंग है तब भी फॉर्म आप भर पाएंगे। इंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा। पीजी अपेयरिंग स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो ये इस नोटिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल साइट पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट्स और उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाकी यहाँ पे नोटिफिकेशन पे चलने से पहले हमारी कुछ सर्विसेज हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, देन नोटिफिकेशन आपका डिस्कस करेंगे। ये हमारी सर्विसेज हैं जो हमारी टीम के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं। यहाँ पे एक तो सर्विस है रिसर्च प्रपोजल राइटिंग की। तो अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है तो आप हमारी मदद ले सकते हैं, और हमारी टीम के द्वारा एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल आपको बना के प्रोवाइड किया जाएगा। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट पीएचडी स्कॉलर हैं, और ये जो हेल्प है हम आपको अफोर्डेबल प्राइस पे ये हेल्प उपलब्ध करा रहे हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस भी यहाँ पे की जाती है। टॉपिक सजेशन भी आपका किया जाता है। अगर आप टॉपिक नहीं चूज कर पा रहे हैं तो आप मदद ले सकते हैं। सिनॉप्सिस या एसओपी भी आप हमसे राइट करवा सकते हैं। बाकी ये है डिसर्टेशन, अगर आप पीजी के फाइनल सेमेस्टर में हैं किसी भी उसमें, तो अगर आप डिसर्टेशन में हेल्प लेना चाह रहे हैं तो इसमें भी हम आपकी मदद करेंगे। प्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। बाकी पीएचडी पीआईक्यू, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप हमारी ऑफिशियल साइट www.teacherexam.com विजिट कर सकते हैं। ये ऑफिशियल साइट दिया गया है। यहाँ पे आपको हमारी सर्विसेज के बारे में, साथ ही यहाँ पे पीएचडी पीआईक्यू डाउनलोड कर पाएंगे। ये हमारा नंबर दिया गया है। आपको सर्विस से संबंधित किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप पे आप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये नंबर यहाँ पे दिया गया है। ये ईमेल दिया गया है, इस पे भी आप चाहें तो क्वेरी कर सकते हैं। तो ये हमारी सर्विसेज हैं, लाभ लेना चाह रहे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी नोटिफिकेशन की, तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो जयप्रकाश विश्वविद्यालय की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 23-24 के लिए। सेशन जो आपका वो 23-24 रहेगा, चूंकि एक सेशन यहाँ पे लेट है ये, और 23 के लिए आवेदन पत्र अब मांगे गए हैं। और यहाँ पे ये देखेंगे जो नोटिफिकेशन आपका 4/12/2024 को रिलीज़ किया गया था, इस नोटिफिकेशन में थोड़ा सा आप लोग अगर देखना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रख के वीडियो पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेशन इसके लेट हुए हैं, यानी जो 22 का भी है 23 का भी, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड किए गए हैं। अगर आपने 22 वाले सेशन में फॉर्म भर रखा है तो यहाँ पे आपको एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फॉर्म भरना पड़ेगा। वो आगे क्या है, आगे हम अभी आपको बताएंगे। और ये यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसे रीड करना चाहें रीड कर लीजिए। ये यहाँ पे बताया गया है कि पैड 2023 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। लास्ट डेट जो इसकी 18/12/2024 यानी 18 दिसंबर 2024 तक फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे आपको जो फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे जो आपको प्रिंट आउट लेके और यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उनको अटैच करके वो भी आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। तो उसकी जो डेट है वो 20 तारीख है, आगे भी हम उसे देखेंगे। यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हम बात करें पीजी अपेयरिंग की, तो देखिए यहाँ पे अगर आप पीजी के 4th सेमेस्टर के छात्र हैं और आप जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, तब आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। यानी यहाँ पे जो पीजी अपेयरिंग जयप्रकाश यूनिवर्सिटी यानी इसी यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट्स हैं वही यहाँ पे एलिजिबल हैं, वही फॉर्म भर पाएंगे पीजी अपेयरिंग वाले। बाकी यहाँ पे अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से या फिर अदर स्टेट से आते हैं तो फॉर्म आप यहाँ पे पीजी अपेयरिंग वाले कैंडिडेट नहीं भर सकते। बाकी आप किसी भी स्टेट से आते हैं, अगर आप एलिजिबिलिटी फुलफिल कर रहे हैं तो फॉर्म आप भर पाएंगे। कि नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो देखेंगे, ये आपके बारे में यहाँ पे पैड 2023 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। इसके लिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है वो ऑनलाइन फॉर्म भरना है। यहाँ पे पैड यानी पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2023 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, ऑनलाइन मांगे गए हैं। देखिए अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री में अगर 55% मार्क्स हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो अगर आपके पास 50% मार्क्स हैं, यानी अगर आप एससी एसटी ईबीसी बीसी ईडब्ल्यूएस से आते हैं या फिर डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स हैं, तो आपको 5% का एक्सेशन मिलेगा। अगर आपके पास 50% मार्क्स हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर पाएंगे। एप्लीकेशन जो है आप ये लिंक दिया गया है, यहाँ से आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। आगे हम ऑफिशियल साइट विजिट करके आपको बता देंगे कैसे भरना है। लास्ट डेट इसकी जो है 18/12/2024 है। आप 11:59 PM तक फॉर्म भर पाएंगे। ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाती हैं। बाकी यहाँ पे ये पॉइंट्स दिया गया है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स उनको सेल्फ अटेस्ट करने के साथ जेरॉक्स कॉपी आपको लगाना है, और यहाँ पे आपको सबमिट करना है 20/12/2024 तक, ऑफिस ऑफ एग्जामिनेशन, डिपार्टमेंट ऑफ जेपी यूनिवर्सिटी छपरा बिहार। तो ये आपको 20/12/2024 तक सबमिट करना है, 4 PM तक ही सबमिट कर पाएंगे। ये आप यहाँ पे बाई हैंड या फिर आप यहाँ पे रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। तो आप इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने पड़ेंगे।
जो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस रहेगा वो पीजी बेस्ड सिलेबस रहेगा, और यहाँ पे इलेक्टिव जो पेपर है वो शामिल नहीं किया जाएगा। बाकी यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का पीजी का सीवीसीएस का सिलेबस है वो आपका यहाँ पे रहने वाला है, तो आप इसे देख लीजिएगा, यूनिवर्सिटी विजिट कर लीजिए, वहीं पे सिलेबस दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप ये फिर से यहाँ पे लिंक दिया गया है, बताया गया है, भर सकते हैं। ये आपकी फैकल्टीज़ दी गई हैं और ये आपके यहाँ पे सब्जेक्ट दी गए हैं, चूँकि नीचे चूँकि नीचे यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज सीट दी गई हैं तो हमने देखेंगे, इसे स्किप कर देंगे। ये आप यहाँ पे नीचे आएंगे, सीट दी गई हैं, तो यहाँ पे देखेंगे पॉलिटिकल साइंस में 105 सीट हैं। कैटेगरी वाइज सीट नहीं दी गई हैं, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज सीट दी गई हैं, और सीट देखेंगे तो अच्छी खासी सीट है यहाँ पे। पॉलिटिकल साइंस में आपकी 105 हैं, ज्योग्राफी में आपकी 7 हैं, संस्कृत में आपकी 23 हैं, हिस्ट्री में आप देखेंगे तो 61 सीट हैं, केमिस्ट्री में आपकी 72 हैं, इंग्लिश में आपकी 38 हैं, और साइकोलॉजी में आप 4 सीट के लिए, इकोनॉमिक्स में आप 34 सीट के लिए, और यहाँ पे मैथमेटिक्स में आएंगे तो 7 सीट के लिए, कॉमर्स की यहाँ पे कोई सीट नहीं है, बॉटनी की आपकी 26 हैं, फिजिक्स में आपकी 27 हैं, हिंदी में आप देखेंगे तो 30 हैं, उर्दू में आपकी 30 हैं, जूलॉजी में आपकी 20 हैं, और फिलोसफी में 117 सीट हैं, होम साइंस में कोई सीट नहीं है। तो ये टोटल 17 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें यहाँ पे 601 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। जिसमें आप देखेंगे आपके यहाँ पे जो फिलोसफी है और आपके यहाँ पे जो पॉलिटिकल साइंसेस में 3 डिजिट में आपको ये सीट देखने को मिल जाएंगी, जो कि अच्छी खासी हैं। बाकी सब में डबल डिजिट में आपको लगभग देखने को मिल जाएंगी, अच्छी खासी सीट्स हैं। फॉर्म अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर भरिएगा। बाकी यहाँ पे ये एक पॉइंट मेंशन किया है कि जो 50% सीट्स हैं, देखिए यहाँ पे सीट्स दो कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं। एक तो 50% सीट जो है एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के लिए है, और 50% जो सीट्स हैं वो यहाँ पे नॉन एग्जाम्प्टेड हैं, यानी जिनमें इंटर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा उससे आपकी 50% सीट फिल की जाएंगी, और 50% सीट जो है एग्जाम्प्टेड कैटेगरी यानी कैंडिडेट्स को एग्जाम देने से छूट मिलेगी उनके थ्रू ये भरी जाएंगी। एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में यहाँ पे यूजीसी नेट अगर आप क्वालिफाई हैं, सीएसआईआर का नेट क्वालिफाई है, गेट है, सीट हैं, ये अगर आप कुछ क्वालिफाई हैं तो एग्जाम देने से आपको छूट भी मिल जाएगी, और 50% सीटें इन्हीं के थ्रू भरी जाएंगी। और जो 50% सीटें बचेंगी वो भरी जाएंगी यहाँ पे पीएचडी एडमिशन टेस्ट के थ्रू, यानी पैट यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा, उसके तहत भरी जाएंगी। तो यहाँ पे लगभग 300 नेट और जेआरएफ और ये गेट इन कैंडिडेट्स के लिए हैं, और 300 यहाँ पे जिनमें इंटर एग्जाम क्वालिफाई कराया जाएगा उनके लिए सीट्स रखी गई हैं। ये यहाँ पे देख लीजिए, पॉइंट मेंशन किया गया है, इसके साथ यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, गाइडलाइंस दी गई हैं। तो यहाँ पे जो आपका पेपर रहेगा वो आपको क्वालिफाइंग नेचर के रहेंगे। बाकी ये पॉइंट्स एलिजिबिलिटी का दिया गया है, अब मैंने आपको बता ही दिया कि 50% मार्क्स होंगे या 55% मार्क्स होंगे तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे, फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम्सन यहाँ पे जो रहेगा वो यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट, गेट, सीएसआईआर, एमएचआरडी स्कॉलरशिप है या फेलोशिप है, या फिर किसी प्रकार की फेलोशिप है, या फिर आपके पास स्कॉलरशिप है, या फिर यहाँ पे ये नेट या गेट कुछ क्वालिफाई हैं, एग्जाम देने से आपको छूट मिलेगी, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देना है। इसके साथ यहाँ पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट हैं या फिर प्रोफेसर हैं, उन कैंडिडेट्स को भी एग्जाम देने से छूट मिल जाएगी। नॉन टीचिंग कैंडिडेट्स को भी यहाँ पे एग्जाम देने से छूट मिलेगी, यानी जो यूनिवर्सिटी में यहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनके भी पास लेकिन 55% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे अभी पॉइंट मेंशन हो जाता है जो पैट 21 के लिए है, पैट 22 के लिए है। तो ये देखिए यहाँ पे बताया गया कि जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी क्वालिफाई हैं पैट 21 एंड 22, बट इन कैंडिडेट्स को फॉर्म भरना पड़ेगा 23 में। लेकिन यहाँ पे आपको एग्जाम्प्टेड रखा जाएगा 23 में, और रिटन टेस्ट आपको नहीं देना पड़ेगा, और यहाँ पे आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। तो देखिए अगर आपने यहाँ पे 21 या फिर 22 का पैट आपने दिया है और यहाँ पे अगर आप वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देना पड़ेगा, लेकिन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। तो ये पैट 23 वाला आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, साथ ही यहाँ पे आपको फीस भी ये पे करनी रहेगी। कितनी फीस पे करनी है आगे हम अभी अभी देखेंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे पैट 21, पैट 22 और ये पैट 23 के बारे में यहाँ पे बताया गया है। नीचे आ जाएंगे, हाउ टू अप्लाई की बात करें तो मैंने बता ही दिया कैसे अप्लाई करना है, ऑफिशियल साइट विजिट करके अभी हम आपको बता देंगे। हार्ड कॉपी भी मैंने आपको बता दी कैसे सबमिट करनी है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। फीस की हम बात करें तो देखिए ये फीस आपको पे करनी है। जो यहाँ पे मेल जर्नल बीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनको 2500 रुपये फीस पे करनी है, और जो यहाँ पे मेल एससी एसटी डिफरेंट एबल पर्सन हैं इन कैंडिडेट्स को यहाँ पे 1500 रुपये एप्लीकेशन फीस, और वहीं पे जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं ये आल कैटेगरी के, इनको भी यहाँ पे 1500 रुपये ही फीस पे करनी है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट फिर से मेंशन किया जाता है कि यहाँ पे जो रिजर्वेशन पॉलिसी और फीस रिलैक्सेशन है वो सिर्फ यहाँ पे बिहार के कैंडिडेट्स को ही मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे तो आपको जनरल कैटेगरी ही काउंट किया जाएगा। बाकी यहाँ पे जो फीस रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे सिर्फ बिहार के ही फीमेल्स को मिलने वाला है। अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे 2500 ही आपको पे करनी पड़ेगी। मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो ये आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, और जब फॉर्म भरेंगे तभी आप पे कर पाएंगे। तो ये आपका यहाँ पे फीस और जो आपकी एलिजिबिलिटी अन्य पॉइंट्स तो मैंने बता दिए। अब अगर हम बात करें यहाँ पे एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो देखिए सिलेक्शन जो आपका होगा वो यहाँ पे एक इंटरव्यू और एक यहाँ पे इंटर एग्जाम के माध्यम से होगा। वहीं जो कैंडिडेट्स के पास स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कैंडिडेट डायरेक्ट इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं।
यहाँ पे जो आपका पैट 2023 कंडक्ट कराया जाएगा उसमें 2 पेपर रहेंगे, प्रत्येक पेपर यहाँ पे 100 मार्क्स का रहेगा। पेपर जो फर्स्ट रहेगा वो ऑब्जेक्टिव या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें जनरल एंड रिसर्च एप्टीट्यूड रहेगा। इसका सिलेबस क्या रहेगा आगे भी आपको दिखा दे रहे हैं। बाकी जो पेपर सेकंड रहेगा वो सब्जेक्टिव नेचर का रहेगा, यानी आपको ऐसे टाइप या फिर रिटर्न में आपको आंसर देने रहेंगे। सिलेबस जो है मैंने ऊपर पहले ही बता दिया है कि पीजी का सिलेबस रहेगा यूनिवर्सिटी का, आप ऑफिशियल साइट विजिट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे क्वालिफाइंग रहेगा आपका ये पेपर, ये जनरल कैंडिडेट्स को यहाँ पे 50% मार्क्स लाने रहेंगे और रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 45% मार्क्स लाने रहेंगे। मेरिट लिस्ट कैसे तैयार की जाएगी ये यहाँ पे बताया गया, तो यहाँ पे 100 मार्क्स के आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब यहाँ पे नीचे दिया गया तो हम आपको अभी बता दे रहे हैं। देखिए ये आपके पीजी के मार्क्स ऐड किए जाएंगे, अगर आपके 50 से ज़्यादा हैं, 55 से कम हैं या फिर 55% हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपके पास 80 नंबर से ज़्यादा हैं, सॉरी 80% से ज़्यादा हैं, तो आपको यहाँ पे 70 मार्क्स मिल जाएंगे। वहीं जो कैंडिडेट्स यहाँ पे पैट फिर नेट या फिर बेट या सिलेट क्वालीफाई हैं उनको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके पास जेआरएफ है या फिर और कोई फेलोशिप है तो 10 मार्क्स मिलेंगे। इंटरव्यू के आपके 20 मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसा आप अपना स्कोर भी काउंट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, देन यहाँ पे आपका नाम पब्लिश किया जाएगा, उसके बाद अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे दिया गया 100 मार्क्स के आधार पे आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। इसके साथ यहाँ पे नीचे चलें और बात करें यहाँ पे जो आपके ये 10 मार्क्स दिए गए हैं टीचर एंड नॉन टीचिंग एम्प्लॉय को मिल सकते हैं, जो कि यहाँ पे देख लीजिए मैक्सिमम 10 ही होंगे ये। और इसके साथ यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं पेपर फर्स्ट के लिए। पेपर जो फर्स्ट रहेगा उसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, 1 घंटे टाइम मिलेगा आपको। निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, यहाँ पे नो निगेटिव मार्किंग है, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ये मेंशन भी किया गया है। पेपर सेकंड सेकंड जो रहेगा वो एस्से टाइप यानी सब्जेक्टिव नेचर का रहेगा, ये भी 100 मार्क्स का रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम की 2 घंटे रहेगी। यहाँ पे जो आपका पेपर रहेगा वो सिलेबस मैंने आपको बताया पीजी का ही रहेगा। ये नंबर आप क्वेश्चंस दिए गए हैं तो आप इन्हें देख लीजिए। यहाँ पे 5 गुणे 6 4 गुणे 10 ये यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं प्लस उनके नंबर दिए गए हैं। तो ये 100 मार्क्स का आपका सेकंड पेपर रहेगा। कितने क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं ये यहाँ पे बताया गया है, तो आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे ये एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल साइट से बाद में। और एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो एग्ज़ाम सेंटर जो रहेगा वो छपरा ही में ही रहेंगे। सेंटर जो भी रहेंगे मैक्सिमम चांस ये है कि यूनिवर्सिटी में ही आपका एग्ज़ाम रहेगा। बाकी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम सेंटर हो सकते हैं। पेपर फर्स्ट के सिलेबस की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे सिलेबस नीचे दिया गया है। ये सिलेबस आपका जो यूजीसी नेट का सिलेबस होता है वही आपका ये सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे और मार्क्स कितने हैं ये यहाँ पे बताया गया है, तो आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये आपके पेपर फर्स्ट का सिलेबस, ये रिसर्च एप्टीट्यूड ये सब यहाँ पे किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये यहाँ पे दिया गया है। तो ये मैंने आपका डिटेल्स में नोटिफिकेशन बता दिया है, आप इसे चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अप्लाई कैसे करना है उसकी हम बात करें तो ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे, लिंक नहीं पता है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है। आपका जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे आप रिसर्च पीएचडी में देखेंगे तो ये पैट 2023 एडमिशन यहाँ पे मेंशन किया गया, यहाँ पे आपको क्लिक करना है अप्लाई फॉर पैट 2023 एडमिशन फॉर्म। क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे अगर आपकी किसी प्रकार की क्वेरी है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको आई हैव रीड इंस्ट्रक्शन ये इस पे आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करते ही आपके सामने ये जो फॉर्म है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है पीएचडी, यहाँ पे जिस भी सब्जेक्ट से आते हैं उसे, और यहाँ पे अपना कोर्स ये सब आप सिलेक्ट करके अपना फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, फिर यहाँ पे आपको फीस अपनी पे करनी रहेगी। जो भी यहाँ पे डिटेल्स आप ऊपर दी गई हैं ये देखिए, यहाँ पे कैटेगरी स्पेशल एड्रेस कोटा एंड रिजर्व, ये आपका प्रीवियस ईयर एजुकेशन डिटेल्स, ये सब आप फिल करके अपना फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो ये अप्लाई कैसे करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो अभी इस नोटिफिकेशन में आपके लगभग सभी पॉइंट्स हो गए, तो आप चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। और यहीं पे हम वीडियो अब समाप्त भी करेंगे क्योंकि सभी पॉइंट्स हो गए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे ही का नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त